हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि आप अपना एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में कैसे करवा सकते हैं। हर स्टेट का अलग प्रोसीजर होता है, अलग फॉर्म होता है, अलग फ़ीस होती है, ठीक है। बट अभी हम बात करेंगे राजस्थान स्टेट की। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर होते हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। पहला होता है जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट, देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट बाय 2 एडवोकेट्स, देन एफिडेविट नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे, फिर चालान कॉपी ऑफ बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, या फिर अगर आपने डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू अपनी फ़ीस वो की होती है तो डिमांड ड्राफ्ट की कॉपी, देन प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर डिग्री अगर आपको मिल चुकी है तो वो ओरिजिनल, फिर अटेंडेंस सर्टिफिकेट जो भी आपको कॉलेज से मिलता है वो भी आपको ओरिजिनल सबमिट करना पड़ता है। देन 10th और 12th की मार्कशीट व कॉलेज की जो भी आपकी मार्कशीट्स होती हैं वो सभी आपको ओरिजिनल सबमिट करनी होती हैं। देन अटेस्टेड फोटोकॉपीज सबमिट करनी होती हैं सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। इसके बाद जो है आपको सबसे पहले आप देख लेते हैं कि हम फॉर्म कैसे फिल करेंगे, ठीक है। तो फॉर्म को फिल करने के लिए जाना पड़ेगा हमें बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की वेबसाइट पर। वेबसाइट का मैं जो लिंक है वो भी आपको आगे बता दूंगी, वैसे भी बता देती हूँ कि www.barcouncilofrajasthan.org, ठीक है। जैसे ही हम वेबसाइट पे जाएंगे तो इस तरीके का स्क्रीन हमें विजिबल होगा। यहाँ पे जो 3 डॉट्स है हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें एनरोलमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें जाना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का स्क्रीन विजिबल होगा। आपको 5 स्टेप्स में जो है अपना फॉर्म फिल कर सबमिट कर देना होगा, ठीक है। पहला स्टेप सिटीजन डिटेल्स का। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो है इंस्ट्रक्शन फाइल है कि आप किस तरीके से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये आपको गूगल पर भी मिल जाएगी और मैं लिंक भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो पहले आपको वही इसकी वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको सबसे पहले इस तरीके का कुछ नज़र आएगा स्क्रीन पर। आपसे पूछा जाएगा आप इंडिया के सिटीज़न हैं, आप बोनाफाइड रेजिडेंट हैं राजस्थान के, और आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है। ये सब होने के बाद जैसे ही आप ये कर देंगे तो आपके ईमेल आईडी पर आपको एक्टिवेशन लिंक आएगा, आपको उसको एक्टिव कर देना है। जैसे ही आप ये कर देंगे तो आपको एक यूनिक यूज़र आईडी मिलेगा और पासवर्ड मिलेगा अपने ईमेल पर और अपने एसएमएस पे, जिसके थ्रू आप वापस से जो है इसको लॉगिन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। बट इस बार आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक नहीं करना है, आप लॉगिन पे जाकर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड फिलअप करेंगे। ये करने के बाद उसके बाद जो है आपको अपना जो पेमेंट है वो मतलब जो चालान है आप उसको उसकी कॉपीज़ को डाउनलोड कर लेना है, और आपके नियर बाय जो भी पंजाब नेशनल बैंक है उसका प्रिंट आउट निकलवा के चालान का सेव कर लें, आप उसको डाउनलोड कर लें, फिर उसका प्रिंट आउट निकलवा लें A4 साइज़ पेपर पर लैंडस्केप फॉर्मेट में, और उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक में जाके उसे सबमिट कर दें। और सबमिट करने के बाद आपको ट्रांजैक्शन नंबर मिलेगा और उसकी जो 2 रिमेनिंग कॉपीज़ है, एक कॉपी बैंक रख लेगा और 2 कॉपीज़ आपको मिलेंगी। उसमें से भी एक कॉपी आप खुद के पास रखते हैं और एक कॉपी जो है बार काउंसिल को भेजते हैं। अब आप बता दूं कि अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी इसकी फ़ीस जो है वो पे कर सकते हैं। वो आपको जो है किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक का जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, ठीक है, सेक्रेटरी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के फेवर में, और जो कि जोधपुर में पेएबल होगा, ठीक है। कैंडिडेट को जो है अपना जो है नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो भी इनरोलमेंट फॉर्म नंबर होगा वो डिमांड ड्राफ्ट के पीछे लिख देना। ये जो इनरोलमेंट फॉर्म नंबर है जो आप फॉर्म फिल करोगे तो उसके ऊपर ये नंबर लिखा होगा, तो ये सब फिल करना है आपको डिमांड ड्राफ्ट के बैक साइड पे। आप जैसे ही ये कर देंगे आपको अपनी पेमेंट डिटेल्स में जाकर उसका पूरा जो है डिटेलिंग लिख देनी है। आपने बैंक चालान से किया है तो उस सब का डिटेल, अगर डिमांड ड्राफ्ट से किया है तो उस सब का डिटेल। आप फ़ीस से देख सकते हो 16,200 जो है फ़ीस है आपका एनरोलमेंट करवाने के लिए। ट्रांजैक्शन नंबर आपको लिखना है, ट्रांजैक्शन डेट लिखनी है, ब्रांच लिखनी है, ये सब लिख के आपको सेव कर देना है। इसके बाद आपको अपने सारे क्वालिफ़िकेशंस और जो भी डिग्री वगैरह है, जो भी स्कूलिंग और कॉलेजेस में जो भी आपका रहा है मार्क्स वगैरह, वो सब आपको अपलोड करना होगा। यानी कि कौन से ईयर में आपने किया स्कूल, 10th कब किया, 12th कब किया, उसके बाद आपने कौन से बोर्ड से किया है, ठीक है। आपका एग्जामिनेशन मीडियम क्या रहा है, आपका कॉलेज का नाम वगैरह भी होता है, मार्क्स आपको बताने हैं परसेंटेज में एंड एवरीथिंग। और आपको अपनी फ़ाइल भी अपलोड कर देनी है, यानी कि जो भी है, यानी कि आपको अपनी फ़ाइल का जो PDF फॉर्म में भी उसे अपलोड करना है अपनी मार्कशीट्स को, ठीक। यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आपने जो LLB है वो 3 ईयर में की है या 5 ईयर कोर्स था आपका इंटीग्रेटेड वाला, तो आप वो डाल देंगे। अपना सेमेस्टर वाइज था, ईयरली वाइज था, एंड एवरीथिंग करने के बाद आपको यहाँ पे आपने कितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपलोड किए हैं उसका नंबर लिख देना है, यानी कि 10th की, 12th की, ये सब आप गिन लें और अपना जो है यहाँ पे नंबर डाल के सेव कर दें। इसके बाद आपसे कुछ अदर डिटेल्स पूछेगा,
ठीक है, यहाँ पे तो आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपसे जो अदर डिटेल्स पूछेगा, भाई आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपने कहीं और एनरोलमेंट पहले करवाया है, ठीक है, या फिर आप किसी सर्विस में हैं या जुडिशियल उसमें रहे हैं, या आप किसी सर्विस से टर्मिनेट हुए हैं, या कोई कन्विक्ट हुए हैं, कभी इंसॉल्वेंट हैं, या आपके खिलाफ़ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है। तो इस सवाल का जवाब जो है आपको यस या नो में देना है, एंड देन आप इसको सेव कर देंगे। ये सब हो जाने के बाद आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो अपलोड की फिक्स एक साइज़ दे रखी है, आपको इसी पिक्सल में उस फ़ोटो को करके, इसी फॉर्मेट पे करके आपको फ़ोटो अपलोड कर देना है। आप इस पिक्सल में कर सकते हो थ्रू ऐप, किसी ऐप के थ्रू भी कर सकते हो, लैपटॉप, कंप्यूटर में या फ़ोन में, ये खुद भी एडिटिंग से हो जाता है। ये सब करने के बाद आप जो है आप इसको ढंग से पढ़ लीजिए कि आप अपनी सारी डिटेल्स को चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने एक बार सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया तो वो जो भी डिटेल्स हैं वो बिल्कुल भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे और आपका फॉर्म पूरा सबमिट हो जाएगा। तो उसके बाद जो है आप उस फॉर्म का जो है सेव कर लो और उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक है। उसी के साथ जब आप फॉर्म को डाउनलोड करोगे ना, तो आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स के भी परफॉर्मा मिलेंगे, जो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके या कहीं भी किसी भी एडवोकेट से जाके जो है, जिनकी प्रैक्टिस 5 ईयर्स से ज़्यादा रही हो, उनसे मतलब वो फिलअप करवाना है, जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसको। और इवन इफ़ अगर आप किसी एडवोकेट को नहीं जानते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए अपने आसपास, आपके पास जो भी कोर्ट है, आप वहाँ पे किसी से भी बोलेंगे तो वो आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपको एक और पेज मिलेगा, जो कि एक ब्लैंक पेज होगा, उस पर भी आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगवानी है और उसे अटेस्ट करवाना है, या तो पब्लिक नोटरी के द्वारा या फिर किसी भी गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा। ये भी आपको कोर्ट से ही आप जाओगे अपने पास के तो करवा लोगे। उसके बाद है आपको एक एफिडेविट का भी वो मिलेगा, आपको एक एफिडेविट बनवाना है, सॉरी, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे। यहाँ पे लिखा है 10 रुपीज़ का, बट नहीं मिलता है आजकल, तो 50 रुपीज़ पे जो एफिडेविट है वो आप बनवा सकते हो और उसको नोटरी से अटेस्ट करवा लेना है, ठीक है। इसके बाद जो है आप ये सारा फॉर्म आप जो है आपने प्रिंट आउट निकलवा लिया था, उसके बाद ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब आप ले लें, ठीक है। उसके बाद जो भी चालान कॉपी थी या फिर अगर आपने डिमांड ड्राफ्ट था वो, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अटेंडेंस सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एफिडेविट, ये जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर था, ठीक है, कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स था, और साथ में अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़, अटेस्टेड आप अपना साइन कर देते हैं फ़ोटोकॉपी पे, तो वो सेल्फ अटेस्टेड होता है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट कर लेना है और एक एनवलप में, जो कि A4 साइज़ का हो, उसमें आपको इसे क्या बोलते हैं, डालकर भेजना, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि A4 साइज़ के एनवलप आप लाएं, ठीक है, और उसको फोल्ड ना करें कि भाई हम पलट के भेज रहे हैं, नहीं, उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं और टॉप पे उस एनवलप के बाहर लिखें फॉर एडवोकेट्स एनरोलमेंट, और ये जो एड्रेस है वो आप उस पर फिल कर दें और अपना एड्रेस नीचे फिल कर दें, और फिर आप इसको सेंड कर सकते हैं थ्रू पोस्ट। तो देखो, ये जो राजस्थान का फॉर्म होता है ये हम फिल तो ऑनलाइन करते हैं, बट इसे हमें या तो पोस्ट के थ्रू भेजना होता है, या फिर अगर आप जोधपुर के ही हैं तो आप जाकर भी दे सकते हैं। बट दोनों में एक ही बात रहेगी कि आपको जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं या आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसमें 2-3 मंथ्स का टाइम लगता है उस प्रोसेस में वेरीफाई होने में। तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स 2-3 मंथ्स के बाद ही मिलते हैं। उसी बीच आपका जो है ऑनलाइन इंटीमेशन लेटर आ जाता है, पढ़ सकते हो यहाँ पे कि आप डाउनलोड कर सकते हो इंटीमेशन लेटर को, ठीक है। लॉगिन करके, पासवर्ड करके आप अपना स्टेटस देख सकते हो कि भाई अभी मेरा प्रोसेस क्या चल रहा है। तो उस इंटीमेशन लेटर में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जिसके थ्रू अगर कहीं पे रिक्वायर्ड है तो आप उस नंबर को डाल सकते हो। उसके बाद ये सारा प्रोसेस होने के बाद आपको कुछ महीनों में, यानी कि 2-3 मंथ्स में, या उससे पहले भी हो सकता है, आपको अपना एनरोलमेंट ID कार्ड, एडवोकेट का जो ID कार्ड होता है वो मिल जाएगा और आपका एनरोलमेंट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वन थिंग मोर कि ये तो हमने देखा स्टेट का एनरोलमेंट, राजस्थान स्टेट का। इसके बाद जब ये सब हो जाता है तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बार एसोसिएशन में भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं अपना ID लेकर, ये जो एडवोकेट ID है या जो भी एनरोलमेंट नंबर बोल लीजिए आप, वो लेकर, एंड वहाँ पर एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं, या आप जो भी वहाँ पे भी अगर कोई फॉर्म होता है तो वो फिल कर आप दे सकते हैं और अपना बार एसोसिएशन में डिस्ट्रिक्ट के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थैंक यू।